जय माँ भवानी। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति का जब बुरा वक्त जाने को होता है और अच्छा समय आने वाला होता है तब उसे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों यह संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपको यह संकेत मिले तो आपको सोच लेना चाहिए कि आपका बुरा वक्त खत्म हो चुका है और अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर जब मुसीबत आती है यानी उसका बुरा समय आता है तो वह बुरा समय अकेला नहीं आता। कई छोटी छोटी मुसीबतें भी उसके साथ में आती है और इस तरीके से बुरा वक्त हमारे जीवन में आता है कि व्यक्ति को संभलने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों जब अच्छा वक्त आता है तो वह ढोल बजाकर आता है, चारों तरफ से खुशियां लेकर आता है। दोस्तों अच्छा समय भी अकेला नहीं आता। जब अच्छा समय आता है तो छोटी छोटी खुशियों को साथ में लेकर आता है। बुरे वक्त में जो परिस्थितियां पैदा होती है उसे भोगना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों बुरा वक्त जब आता है, जब किसी पाप का फल उदय होता है और जब हमारा कोई सद्कर्म उदय होता है, कोई अच्छा कर्म उदय होता है, तो वह अच्छी परिस्थितियों के रूप में हमें फल प्रदान करता है। और जब बुरा वक्त जाता है और अच्छा समय आता है तो कुछ संकेत हमें मिलते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हमें बुरे वक्त में किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह सब परमात्मा की व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हमें चलना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। सुख और दुख हमारे कर्मों पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों जब अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है और जब जाने अनजाने में हमसे बुरे कार्य हो जाते हैं तो उनसे हमें बुरे फल की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति का बुरा समय चलता है तो व्यक्ति उसे दूर करने का प्रयत्न भी करता है, उपाय भी करता है, लेकिन जब तक उस फल की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति के लाख कोशिश करने पर भी वह उसे दूर नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों उस बुरे कर्म का फल जब तक हम भोग नहीं लेते तब तक वह कटता नहीं है और हमारा जो सुख प्रदान करने वाला समय है वह हमें प्राप्त नहीं होता। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों कि जब अच्छा समय आता है तो कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ घटित होती है। सबसे पहला संकेत, जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है तो हमें यह मिलता है कि हमारी नींद ऑटोमेटिक ही ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। चाहे हमें कोई जगाए या चाहे हमें कोई ना जगाए, हमारी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है दोस्तों सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के मध्य का। दूसरा संकेत हमें स्वप्न के माध्यम से मिलता है। यदि हमें स्वप्न के माध्यम से कोई महात्मा, कोई संत हमें आशीर्वाद देता हुआ दिख जाए तो आप यह निश्चित समझ लीजिए कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है, या यूं समझ लीजिए आपका अच्छा समय आ गया है। अगला संकेत है दोस्तों, हमारा जो कार्य है, नौकरी है, व्यापार है, या जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों हमारी आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों जब बुरा समय चलता है तो कुछ बीमारियां हमारे घर में ऐसे ही आ जाती है जो हमारा अनावश्यक रूप से खर्च करवा देती है। लेकिन जैसे ही अच्छा वक्त आता है तो वह बीमारियां भी स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो घर परिवार है और जब बुरा वक्त हमारा चल रहा होता है तो उस परिवार के सदस्यों में कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनता है। सब अपनी अपनी चलाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि इसमें और हमें दुख मिलता है। लेकिन अच्छे वक्त में वही लोग कभी किसी की जो बात नहीं मानते थे, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बात मानना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे परिवार में एक सकारात्मक माहौल पैदा होता है, जिससे लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग भी हमारे खुल जाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से घर का मुखिया एक ही होता है और सभी सदस्यों को उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन बुरे वक्त में मुखिया की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
उस घर में सभी मुखिया बन जाते हैं। लेकिन अच्छे वक्त में जो हमारे परिवार का मुखिया होता है, सभी परिवार के सदस्य उसकी बात मानने लग जाते हैं और उसे पूरा सम्मान देते हैं। जब अच्छा समय आता है तो ऑटोमेटिक ही हमको हमारे अंदर यानी हमारे मन में एक खुशी सी महसूस होने लगती है, और यह खुशी किस कारण से हो रही है इसका पता भी हमें नहीं होता, लेकिन हम प्रसन्न चित्त रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह अच्छे वक्त की निशानी है। और दोस्तों, इसके अलावा सपने में अगर हमें कोई कन्या मुस्कुराते हुए दिखाई देती है यानी हंसते हुए दिखाई दे, तो आप समझ जाइए बुरा वक्त बीत चुका है और आपका अच्छा समय आ गया है। क्योंकि दोस्तों, यह कन्या देवी का रूप होती है और आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है, संकेत देती है। और जब देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है तभी वह कन्या आपको दिखाई देती है हंसते हुए। अगला बिंदु है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी का जन्म होते हुए स्वप्न के माध्यम से देखता है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा सपने में दिखाई देता है, तो यह भी अच्छे समय की निशानी है। और दोस्तों, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हमें अगर गाय का बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ नजर आ जाए या स्वप्न के माध्यम से नजर आ जाए, तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य हमारा होना ही है। हमारे ऐसे कार्य जो बहुत समय से पेंडिंग पड़े थे और पूरा जोर लगाने के बाद भी वह कार्य नहीं हो रहे थे, और जब अच्छा समय आने को होता है तो वही बिगड़े हुए काम अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसी परिस्थितियां मिल जाती है, ऐसी सहायता मिल जाती है, ऐसे व्यक्तियों का सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है जिससे हमारा काम सफल हो जाता है, अर्थात बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ संकेत थे। अगर ऐसे संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए हमारा बुरा वक्त निकल चुका है और अच्छा समय आ गया है। अब आपका यह दायित्व बनता है दोस्तों कि अच्छे समय में लोग परमात्मा को भूल जाते हैं और बुरे वक्त में ईश्वर को याद करते हैं, बल्कि हमें अच्छे समय में परमात्मा का बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपने हमें ऐसी परिस्थितियां दी है कि आज हम सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। फिर देखिए आगे भी आपको भगवान की कृपा किस प्रकार मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।